और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत के एक बार फिर बिगड़े बोल, ये बड़ी जानकारी। इससे पहले भी कंगना ने कई विवादित बयान दिए और एक बार फिर उन्होंने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की। कंगना ने कहा कि अपमान के विरोध में पुतला दहन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश भर में इसको लेकर अब कंगना का पुतला जलाएगी। जिला स्तर पर कंगना का पुतला भी जलाया जाएगा। तो अभिनेत्री कंगना के एक बार फिर बिगड़े बोल। कंगना ने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर कांग्रेस में अब गुस्सा है। अपमान के विरोध में कांग्रेस पुतला दहन करेगी और कंगना का पुरजोर विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कंगना ने कहा था कि जो आजादी हमें मिली थी वो भीख में मिली थी, असली आजादी हमें 2014 में मिली। और उसके बाद लगातार कंगना का विरोध किया जा रहा था और एक बार फिर से उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया। एक के बाद एक कंगना विवादित बयान देती जा रही है। शायद वो इन सब बयानों को लेकर सुर्खियों में आ जाए, लेकिन कांग्रेस उनके इस बयान से बेहद आहत है और कांग्रेस का कहना है कि अब लगातार कंगना का पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो कंगना ने एक बार फिर से पहले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, उनकी शहादत को, उनकी आजादी को भीख बताया और अब एक बार फिर से महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि कंगना के खिलाफ पुतला दहन करेंगे और लगातार विरोध किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कंगना ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया और महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आपको बता दें कि इससे पहले भी कंगना ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने फिर आगे बढ़ते हुए कहा था कि मैंने जो बयान दिया है उसे आप गलत साबित करें। यदि वो गलत साबित हो गया तो मैं अपने पुरस्कार खुद लौटा दूंगी। और एक बार फिर से उन्होंने ये बड़ा विवादित बयान दे डाला। और इस खबर पर हमारे कांग्रेस विधायक वियान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वियान, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद मोनिका जी। वियान, एक बार फिर से कंगना ने बड़ा बयान दिया है, ये विवादित बयान। उन्होंने इस बार तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर डाली। इससे पहले उन्होंने आजादी को भीख बताया और अब एक बार फिर से ये बड़ा बयान। देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो बड़बोली और बदतमीज अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में कुछ तथ्य मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ जी। मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि इस कंगना रनौत के जो परदादा थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कांग्रेस के टिकट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इस बदतमीज अभिनेत्री के ने पीएमटी एग्जाम के अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोटे में एग्जाम दिया था और एडमिशन नहीं मिल पाया, वो बात अलग है, लेकिन एग्जाम जो दिया था वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कारण दिया के कोटे में दिया था। तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से आने वाली एक अभिनेत्री जो कि पद्मश्री अवार्ड विजेता है, और पद्मश्री अवार्ड किसे दिया जाता है मोनिका जी, सबसे पहले इस बात को ध्यान में लेना चाहिए। पद्मश्री अवार्ड उस सिटीजन को दिया जाता है, उस हमारे राष्ट्र के उस नागरिक को दिया जाता है जो आइडियल नागरिक हो, जो एक आदर्श नागरिक हो। यदि आदर्श नागरिक इस प्रकार के होते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से आने के बावजूद यदि आजादी को भीख में मिली हुई आजादी कहते हैं, तो सबसे पहले तो सर्वप्रथम उंगली में कंगना रनौत के ऊपर उठाना चाहता हूं कि क्या कंगना रनौत तुम्हारे दादा परदादा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस के टिकट से 3 बार विधायक चुने गए थे, क्या वे आज भीख मांगने गए थे कटोरा लेके हाथ में, कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो उन्हें दर्जा प्राप्त था, क्या वो कटोरा लेकर अंग्रेजों के सामने भीख मांगने गए थे? 2 बार इस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड 2014 के पहले मिला। क्या कंगना रनौत जैसी बड़बोली अभिनेत्री में दर्शकों आपसे और मैं मध्य प्रदेश की जनता से और जो आज हमारा सम्मानित चैनल देख रहा है और मुझे सुन रहा है, मैं सबसे पूछना चाहता हूं,
कि क्या ये अभिनेत्री कंगना रनौत को 2 बार नेशनल अवार्ड 2014 के पहले मिला, तो क्या वो एक गुलाम मुल्क में कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड दिया गया था? क्या कंगना रनौत के अंदर इतनी हिम्मत है, अगर वो मर्द की औलाद है तो वापस कर दे अपने 2 नेशनल अवार्ड जो 2014 के पहले उसे मिले थे? बयान जी, इसके साथ ये भी बड़ा एक सवाल है कि जिस तरीके से कंगना ने ये बयान दिया, उसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने भी इसका विरोध किया, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। इसकी क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने जो अपमान किया है वो किसी आम इंसान का नहीं किया, बल्कि उन लोगों का अपमान किया जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। बहन मोनिका जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। सबसे पहले तो इस देश के अंदर हमें इस बात को समझना होगा कि इस देश के अंदर इस प्रकार के बड़बोले लोगों को, चाहे वो भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे कंगना रनौत जैसी बड़बोली अभिनेत्रियां हो, इनको हिम्मत कहां से आ जाती है इस प्रकार की घटिया बातें करने की, इस प्रकार की निम्न स्तरीय बातें करने की? जब देश आज चाइना के साथ बॉर्डर के ऊपर हमारा संघर्ष जारी हो, जब देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे हो, दुनिया भर के तमाम मुद्दे हो, तो उसके बाद इस प्रकार के बयानात जब आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का ध्यान मोड़ने के लिए आते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है कि जब गोडसे की जयकार होती है, गोडसे को देशभक्त कहा जाता है एक सांसद द्वारा, जब प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा जाता है कि मैं इसे कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक सेल्फिश संगठन है, ऐसा एक मतलब परस्त संगठन है जो कभी कार्यवाही नहीं करता ऐसे लोगों पर, खामोश हो जाता है, मौन धारण कर लेता है। इसीलिए उनके अंदर इस प्रकार की हिम्मत आती है कि वो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करती है, राष्ट्रपिता का अपमान करती है। अरे कंगना रनौत, वो गांधी एक व्यक्ति नहीं था, वो एक विचारधारा था जिसको देश दुनिया के 80 देशों में जिसकी मूर्ति स्थापित है, जिसको पूजा जाता है, जिसको जो है दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्र प्रमुख, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के लोग क्यों ना हो, वो उनको पूजते हैं, वो उनको अपना आदर्श मानते हैं। अहिंसा के पुजारी के रूप में गांधी के चरण के धूल के बराबर आप नहीं हो, क्योंकि आप लोग तो वे लोग हो। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, धैर्य जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कंगना ने एक बार फिर बहुत बड़ा विवादित बयान दिया, उन्होंने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की, इसको लेकर कोई बयान अब तक बीजेपी की तरफ से कोई क्यों जारी नहीं हुआ, जबकि लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जिन लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान दी उनके खिलाफ ये लगातार बयान दे रही है कंगना, और इसको लेकर कोई बड़ा रुख अब तक क्यों नहीं अपनाया जा रहा बीजेपी की तरफ से? क्या मुझे शब्दशः बताएंगे कि बापू के बारे में कंगना ने क्या कहा है? हेलो, हमारे साथ वियान मौजूद है, वियान जी बताएं। हर्षवर्धन जी, कंगना ने महात्मा गांधी के ऊपर विवादित बयान दिया है और शब्दशः बताएंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मेरे बड़े भाई हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपको इतना अपडेट रहना चाहिए मेरे हिसाब से कि कंगना रनौत जैसे लोग आपके केंद्र सरकार के संरक्षण में, आप लोगों के संरक्षण में किस प्रकार की निम्न स्तरीय बातें करते हैं, इस बात से अपडेट आपको मुझसे ज्यादा रहना चाहिए। धैर्यवर्धन, मैं आपको बता दूं कि कंगना ने ये कहा है कि जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, वो सत्ता के भूखे थे और बेहद लालची थे। देखिए, बयान से कतई वास्ता नहीं है हमारा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी बयान से कोई नाता नहीं रखती है। तो आप विरोध करते हैं कंगना का? कंगना का ये बयान निश्चित तौर पर स्वीकारने योग्य नहीं है, पर ये सच है कि नेहरू खानदान ने जरूर सत्ता के लालच में उन तमाम महापुरुषों के आड़ लेकर के। धैर्य जी, आप बात को घुमाए ना, आप यहाँ पर सिर्फ ये बात हो रही है, ये मुद्दा है कि कंगना जो एक के बाद एक विवादित बयान दे रही है, उस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस की हम यहाँ पर बात बिल्कुल नहीं कर रहे, नहीं यहाँ पर बीजेपी की बात हो रही है। बात ही हो रही है कि जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें बीजेपी का क्या रुख है? इससे पहले उन्होंने जो बयान दिया था कि आजादी जो हमें 2014 में मिली है, इससे पहले जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी। उसके बाद लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी नेता की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। आप क्या कहना चाहेंगे? पूज्य महात्मा गांधी जी के बारे में किसी भी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान, हल्का बयान
ये स्वीकारने योग्य नहीं है, ये मजम्मत योग्य है। पर मैंने बताया ना कि उस समय अंग्रेजों का विभाजन जल्दबाजी में स्वीकार किया, वो सत्ता के लालच में किया। देश के प्रथम ठीक। प्रधानमंत्री ने धैर्यवर्धन जी, उसमें गांधी हमारे जी की साथ सदाशयता कांग्रेस का भी प्रवक्ता लाभ लिया व्यान जी हो। भी जुड़े हुए हैं। व्यान ने कहा कि जिस तरीके से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं, उसके बाद इनको जो पुरस्कार मिला है वो इन्हें इनसे वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये उसके काबिल नहीं है। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता की बात में काटना नहीं चाह रहा हूं, तो कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, तो नहीं, भारत के आपका किसी क्या भी स्टैंड है नागरिक सर? के बारे में आपका क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, मैंने स्पष्ट बोल दिया कि किन्हीं भी महापुरुषों के बारे में गलत बयानी हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, या स्वीकार योग्य नहीं है। पूज्य बापू के योगदान को, उनका जो त्याग तपस्या है, वह पूरा देश जानता है, देश मानता है। हाँ, यह सच है कि अनेक प्रकार की चर्चा इतिहासकारों के बीच अवश्य रही है। इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए तो क्या जल्दबाजी करना में से पद्मश्री देश के वापस विभाजन लिया को जाएगा? स्वीकारा और उसमें पूज्य बापू की सदाशयता का भी लाभ उठाया। ये जरूर प्रसंग होते हैं, ये चर्चा का विषय है। ये तमाम लेखकों ने, इतिहासकारों ने पुस्तकों में इस प्रकार के तथ्य कुछ दिए हैं, ये चर्चा का विषय हो सकते हैं। पर बापू के बारे में हल्की टिप्पणी कतई स्वीकार योग्य नहीं। धैर्यवर्धन जी, ये बताएं कि क्या जो पद्मश्री उन्हें मिला है, क्या वो वापस लिया जाएगा? आप इसका समर्थन करते हैं? कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। नहीं, ये निर्णय करने का अधिकार मुझे नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता। आप अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है ना सर? आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो आप क्या विचार रखते हैं? पार्टी की क्या विचार है इस पर? नहीं, मेरा निवेदन इतना सा है, किसी भी नागरिक का कोई बयान यदि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो उचित फोरम पर वो उसकी समीक्षा कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। सर, लेकिन ये छोटा मोटा बयान तो नहीं है ना, ये कोई नेता के लिए बयान नहीं दिया गया, ये उनके लिए बयान दिया जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए आजादी में अपनी जान गंवाई, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, ये उनके लिए बयान है। आप इसे छोटा बयान कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैंने कब बोला छोटा बयान? नहीं, आपने कहा किसी व्यक्ति का एक बयान हो, किसी व्यक्ति के लिए, ये किसी व्यक्ति के लिए दिया गया बयान नहीं है सर, ये हमारे देश के लिए जिन्होंने शहादत दी है उनके लिए बयान है। नहीं, आप शब्दों से इतर मत जाइए। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई बयान देता है जो लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, तो उनको अधिकार है कि वे उसकी समीक्षा करें, उसकी शिकायत करें। ठीक, व्यान जी, आखिरी कमेंट चाहूंगी आपसे, समय की कमी है सर। मोनिका जी, बहन मोनिका जी, आप जरा मैंने, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड संगठन है। ये वह संगठन है जो इंस्टिगेट करता है, संरक्षण देता है एक प्रकार के देशद्रोही स्टेटमेंट्स को। वो इसीलिए देता है क्योंकि जब नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा जाता है भोपाल की सांसद प्रज्ञा द्वारा, और लगातार कई प्रकार के विवादित बयान दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी ये संगठन कभी ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं करता। माननीय प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद भी कि मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, संसद के पटल में माननीय प्रधानमंत्री जी के बोलने के बावजूद भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये साफ इस बात को चिन्हित करता है कि कहीं ना कहीं ये लोग इस प्रकार के बयानों का, इस प्रकार के अंदरूनी रूप से पर्दे के पीछे से इस प्रकार के बयानों को संरक्षण देते हैं, इस प्रकार के बयानों का जो है समर्थन करते हैं। इसीलिए कंगना जैसी बदतमीज अभिनेत्रियों के इतने पर निकल आते हैं, इतनी उनकी हिम्मत हो जाती है कि वो इस देश के अंदर देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कुछ बोल दे, देश के राष्ट्रपिता के बारे में कुछ बोल दे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी ने भी एक बार महात्मा गांधी जी को चतुर्बनिया कहा था, हमने तब भी विरोध किया था। हमने अभिनेत्री कंगना रनौत की हबीबगंज थाना भोपाल के अंदर एक लिखित शिकायत भी दी है। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है और अगर विश्व के सामने जब मोदी जी जाते हैं और संपूर्ण विश्व के अंदर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को प्रथम नमन करते हैं, और अगर सच में महात्मा गांधी जी की इज्जत है, तो सबसे पहले अभिनेत्री कंगना रनौत को जेल में होना चाहिए और प्रज्ञा ठाकुर जैसे विवादित बयान देने वालों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धैर्यवर्धन जी, आपका ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब इस पूरे मसले पर जनता ही तय करे कि आखिर कंगना जो लगातार विवादित बयान दे रही है उसे किस दिशा में मोड़ा जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर
सीधे आपके मोबाइल फोन पर। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।